तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष और वन्य जीवों की आवाजें गूंजती थीं, गौतम नाम का एक तपस्वी रहता था। गौतम ने संसार का त्याग कर दिया था और वर्षों से मौन व्रत धारण किए हुए था। वो केवल अपनी कुटिया में रहता, जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करता और अपना सारा समय महादेव के ध्यान में बिताता था। उसका मानना था कि शब्द ब्रह्म पैदा करते हैं और सच्ची भक्ति मौन में ही प्रकट होती है। गौतम का मौन व्रत कोई साधारण व्रत नहीं था। उसने वर्षों से एक भी शब्द नहीं बोला था, केवल अपनी आंखों और भावों से ही संवाद करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अनोखी शांति और तेज रहता था, जिसे देखकर हर कोई प्रभावित होता था। श्रावण का महीना आया। तीसरे सोमवार को दूर दूर से भक्त महादेव के दर्शन के लिए जंगल के उस प्राचीन मंदिर में आ रहे थे, जहां गौतम अपनी कुटिया के पास ही रहता था। लोगों ने गौतम के मौन व्रत और उसकी तपस्या के बारे में सुना था और कई लोग उसे देखने भी आते थे, लेकिन वह किसी से कोई बात नहीं करता था। उसी समय पड़ोसी राज्य में एक विवाद चल रहा था। दो भाई, जो राजा के मंत्री थे, संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे थे। उनका विवाद इतना बढ़ गया था कि राज्य में अशांति फैलने लगी थी। राजा ने कई प्रयास किए, लेकिन वे दोनों भाई सुलह के लिए तैयार नहीं थे। राजा ने गौतम की तपस्या के बारे में सुना और सोचा कि शायद वह तपस्वी ही कोई समाधान सुझा सके। श्रावण के तीसरे सोमवार को राजा अपने दोनों झगड़ालू मंत्रियों के साथ गौतम की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने गौतम को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। हे तपस्वी, हमारे राज्य में अशांति है। ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा। कृपया हमें कोई मार्ग दिखाएं। गौतम ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से अपनी उंगली उठाई और सामने एक पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें दो छोटे पक्षी अपनी माँ के साथ बैठे थे। पक्षी बिना किसी शोर शराबे के एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे और अपनी माँ द्वारा लाए गए भोजन का इंतजार कर रहे थे। गौतम ने फिर अपनी उंगली से एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाया, जहाँ हजारों मधुमक्खियाँ बिना किसी वाद विवाद के अपना काम कर रही थीं, शहद इकट्ठा कर रही थीं। अंत में गौतम ने अपनी उंगल बड़ी ही अपने होठों पर रखी और फिर अपने हृदय की ओर इशारा किया। उसका मौन संदेश स्पष्ट था। प्रकृति में सब कुछ मौन रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है और शांति हृदय में ही है। राजा और दोनों मंत्रियों ने गौतम के मौन संदेश को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे पक्षी और मधुमक्खियां बिना किसी शब्द के, बिना किसी झगड़े के एक साथ रह रहे थे और अपना काम कर रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उनका विवाद केवल शब्दों और अहंकार के कारण था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अपने भीतर शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने मौन रूप से एक दूसरे से माफी मांगी और तय किया कि वे अपनी संपत्ति का बंटवारा शांतिपूर्वक करेंगे और राज्य में सद्भाव बनाए रखेंगे। राजा और मंत्री गौतम को धन्यवाद देकर लौट गए। उस दिन से गौतम की मौन तपस्या की महिमा और भी बढ़ गई। श्रावण के तीसरे सोमवार को ये कथा आज भी लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में है, और शांति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। महादेव उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपने अहंकार को त्याग कर मौन रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। राजा और मंत्रियों के लौटने के बाद तपस्वी गौतम की मौन शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग अब केवल महादेव के दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि गौतम के शांत सानिध्य और उसके मौन संदेश को समझने के लिए भी जंगल में आने लगे। गौतम ने कभी कोई आश्रम नहीं बनाया, न ही किसी से कोई दान स्वीकार किया। वो अपनी कुटिया में ही रहते और अपने मौन के माध्यम से लोगों को आंतरिक शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाते। समय के साथ उस जंगल में एक शांत वातावरण बन गया। जो लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते थे, वे गौतम के पास आते
कुछ देर मौन बैठकर चले जाते और उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाते। गौतम का मौन एक ऐसी भाषा बन गया था जिसे हर कोई समझ सकता था, करुणा, धैर्य और आत्मचिंतन की भाषा। एक बार एक महामारी पूरे राज्य में फैल गई। वैद्य और हकीम कोई इलाज नहीं खोज पा रहे थे। लोग भयभीत थे और हर तरफ निराशा छाई हुई थी। राजा को फिर से गौतम की याद आई। वो अपनी प्रजा के साथ गौतम की कुटिया पर पहुंचा। सभी ने हाथ जोड़कर गौतम से प्रार्थना की कि वह इस महामारी से राज्य को मुक्ति दिलाए। गौतम ने उनकी पीड़ा को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग शक्ति से महादेव का ध्यान करने लगा। वो कुछ देर तक मौन रहा और फिर धीरे से अपनी उंगली उठाई और कुटिया के बाहर एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया। वह पौधा देखने में तो साधारण था, लेकिन गौतम ने अपनी उंगली से इशारा किया कि लोग उसे कुचलने से बचें और उसका सम्मान करें। गौतम ने फिर हवा में एक आकृति बनाई जिसमें उसने सभी को नदी के स्वच्छ जल का सेवन करने और अपने आसपास साफ सफाई रखने का संकेत दिया। उसका मौन संदेश स्पष्ट था, समस्या का समाधान प्रकृति में ही है और शुद्धता तथा स्वच्छता ही रोगों से मुक्ति दिला सकती है। लोगों ने गौतम के इशारों को समझा। उन्होंने तुरंत उस पौधे की पहचान की जो एक औषधीय पौधा था। उसके पत्तों का सेवन किया और अपनी नदियों तथा आसपास के वातावरण को साफ करना शुरू कर दिया। चमत्कारी रूप से कुछ ही दिनों में महामारी का प्रकोप कम होने लगा और लोग स्वस्थ होने लगे। यह महादेव का ही आशीर्वाद था जो गौतम के मौन और प्रकृति के ज्ञान के माध्यम से मिला था। इस घटना ने गौतम को एक दिव्य ऋषि के रूप में स्थापित कर दिया। उसके मौन की शक्ति ने राज्य को संकट से बचाया था। गौतम ने अपने शेष जीवन को उसी जंगल में रहकर प्रकृति के साथ एकरूपता में बिताया। वो हमेशा यही सिखाते रहे कि सच्ची शक्ति और ज्ञान बाहरी दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन में छिपा है। श्रावण के तीसरे सोमवार को जब गौतम बहुत वृद्ध हो चुके थे, वह अपनी कुटिया में ध्यानमग्न बैठे थे। अचानक जंगल में हवा शांत हो गई और एक अनोखा प्रकाश उनकी कुटिया से निकलने लगा। कोई आवाज नहीं थी, बस एक गहरी पवित्र शांति थी। गौतम का शरीर उसी क्षण ज्योति में विलीन हो गया और वह सीधे महादेव के चरणों में समा गए। आज भी उस जंगल में श्रावण के तीसरे सोमवार को लोग गौतम की कुटिया के पास आकर मौन ध्यान करते हैं। ये स्थान गौतम वन के नाम से जाना जाता है और ये लोगों को आंतरिक शांति, प्रकृति के साथ जुड़ाव और मौन की शक्ति का महत्व सिखाता है। गौतम की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली संदेश बिना एक भी शब्द कहे दिया जा सकता है और ईश्वर उन हृदयों में निवास करते हैं जो मौन रहकर संसार का कल्याण करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।